और उद्धव जी महाराज ब्रज की उन गोपियों से मिलते हैं। ब्रज की गोपियां किशोरी श्री राधा रानी से भेंट होती है। माता बहनों से निवेदन है सभी शांति से बैठे, सुर ना करें। उद्धव जी की उन ब्रज की गोपियों से भेंट हुई। उद्धव जी ने सोचा कि अपने ज्ञान के द्वारा सभी को समझा बुझा देंगे। उद्धव जी छुप करके एक वृक्ष के पीछे उनके बातों को सुन रहे हैं। कोई गोपी अपने सपने की बात सुनाती है, कोई अपने सपने की सुनाती है। एक सखी कहती है, अरे राधा, हम तो प्रतिदिन अपने सपने की बात सुनाती हैं, लेकिन तुम कभी अपने सपने की बातें नहीं सुनाती। श्री राधा जी ने कहा, जब जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, उस दिन से मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ अपने साथ ले गए हैं। और जब नींद ही नहीं आती तो सपने कहां से आए। सभी की बातों को सुनते हैं। उसी समय उनके बीच में एक उड़ता हुआ भौरा आया और सबके बीच में गुंजार करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, ये गोपी कहती, अरी सखी देखती है, ये भौरा भी काला है और कन्हैया भी काला है, इसलिए हमारे कृष्ण की तरह ही कपटी होगा। एक सखी कहती है, ऐसा मत कहो, अगर इसने जाकर के कृष्ण से कह दिया वो हमें याद भी करते होंगे तो कभी याद भी नहीं करेंगे। एक सखी कहती है, क्यों ना कहूं, वो तो आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से कपटी है। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने जो सब कुछ लूट लिया उसका, क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने जो छुप करके बाण मार दिया। शूर्पणखा आई थी शादी रचाने, जिसके नाक कान काट दिए। और क्या बिगाड़ा था हमने जो हमारे साथ ऐसा किया और हमें छोड़ करके चला गया। वो तो जन्म जन्मांतरों से कपटी है। उद्धव जी ने सोचा कि अरे, जिनको मैं समझता था कि ये तो अनपढ़ है, इन्हें कुछ आता नहीं, ये गवार है, इन ब्रजवासियों को तो सब कुछ पता है, ये तो ये भी जानती है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ईश्वर है, और इनके तो कई जन्म होते हैं, इन्हें तो जन्म जन्मांतरों की कथा याद है, ये कोई साधारण नहीं। उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। उद्धव जी उन गोपियों से कहते हैं कि देवियों, जिस परब्रह्म की आप बात करती है वो ईश्वर है, उनका कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं। गोपियां कहती हैं, आप कहते हैं उनका स्वरूप नहीं, आकार नहीं, अगर उनके हाथ नहीं होते तो हम सभी के साथ हमारे गले में बैया डाल करके रास को रचाया कैसे। आप कहते उनके पैर नहीं, उनका मुख नहीं, जो मुख ना ही हतो कहो किन माखन खायो। अगर मुंह नहीं होता तो माखन कैसे खाते। आप कहते हाथ नहीं, तो इन्हीं हाथों से हमारे सामने ही मटकी से माखन निकाला कैसे। आप कहते हो पैर नहीं, तो हमारे सामने उन्हीं पांवों से चल करके गोएं चराने के लिए गया कैसे। हम कैसे मान लें कि वो निराकार है, निर्विशेष है, निरीह है, वो साकार है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधव हमें कृष्ण ही सो काम। कृष्ण ही है, कृष्ण जी है, कृष्ण ही है प्राण प्रिय, आंधे की सी लाकड़ी सो आधार श्याम नाम। कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। ऊधो मन न रहे 10 20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस मन न रहे 10 20 मन तो है। एक मन था, उसे चुरा करके हमारा कृष्ण अपने साथ मथुरा ले गया। अब हम दूसरा मन कहां से लाएं आपके इस ज्ञान को सुनने के लिए। उद्धव जी ने कहा कि देवियों, अगर आप कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं तो फिर उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाती। गोपियों ने कहा, नहीं उद्धव, मिल तो आते, मथुरा दूर नहीं है, लेकिन मिलने के लिए इसलिए नहीं जाते कि हमारे जाने से कृष्ण की स्वतंत्रता में अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आता है तो जीवन पर्यंत हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाए। कृष्ण की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। मेरा खाना पीना जीना मरना रखता है कुछ अर्थ नहीं, मैं सदा तुमको प्रसन्न देखूं प्यारे, मेरा स्वार्थ ही परमार्थ। इतना प्रेम करती है
उन्हें कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं, बस यही इच्छा है कि जहां भी मेरा कृष्ण रहे बस प्रसन्न रहे, बस खुश रहे। कृष्ण की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना जानती है। उद्धव जी से कहती, उद्धव जिस पर ब्रह्म की आप बात करते हो, ना तो हम किसी ब्रह्म को जानती, ना किसी पर ब्रह्म को जानती, हम तो केवल कृष्ण को ही जानती हैं, कृष्ण को ही मानती हैं। और कृष्ण के लिए अगर किसी भी कारण से अगर हमें नरक में भी जाना पड़े तो हंसते हंसते चली जाएंगे, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण को नहीं भूलेंगे। इतना प्रेम वो ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण से करती हैं। उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, प्रेम जागृत होता है। और वो उद्धव 1 घंटे की कह करके आए थे, लेकिन उन ब्रजवासियों के प्रेम की गंगा में ऐसी डुबकी लगाई कि 1 घंटा तो क्या 7 महीने तक बाहर ही नहीं निकले। और जब निकले तो जिस प्रकार से एक शराबी के पैर ठीक से जमीन पर नहीं टिकते हैं, वैसे ही उद्धव जी चल रहे हैं। सोचा अगर कृष्ण की आज्ञा होती तो इस ब्रज को छोड़कर जाने का मन नहीं करता, इसी ब्रज में एक झोपड़ी बना करके, एक कुटिया बना करके रहने लगे। अब तो यही इच्छा है, लेकिन कृष्ण के पास जाना है, सबकी सुध लेकर के जाने लगे। कृष्ण के पास पहुंचे, जो उद्धव कृष्ण से यह कह करके आए हैं कि संसार वालों के लिए तुम क्यों रोते हो, आज वही उद्धव कहते हैं कि अरे कन्हैया, उन ब्रजवासियों को छोड़कर तुम रह कैसे लेते, वो कितना प्रेम करते हैं। और श्री राधा रानी तो तुमसे कितना अनन्य प्रेम करती है, राधा के बगैर कैसे रह लेते। भगवान ने कहा, उद्धव मैं अपनी राधा के बगैर तो एक पल भी नहीं रहता, अपने नेत्र बंद करो। और उद्धव जी ने अपनी आंखों को बंद किया। श्री कृष्ण के बगल में सर्वेश्वरी श्री राधा रानी विराजमान। उद्धव अपने आंखें खोलो, और जैसे ही नेत्र खोले श्री राधा रानी बगल में विराजमान है। उद्धव जी साष्टांग लेट गए, हे कन्हैया तेरी लीला को तू ही जान सकता। भगवान ने कहा, बस उद्धव तुम्हें ज्ञान तो था लेकिन तुम्हें प्रेम नहीं था, और मैं तो तुम्हें प्रेम सिखाना चाहता था, प्रेम बताना चाहता था। वैसे तो ना मैं ब्रज से अलग रहता हूँ, ना ब्रजवासियों से अलग रहता हूँ, और राधा रानी से तो एक पल के लिए भी अलग नहीं रहता। उद्धव जी को प्रेम जागृत हुआ, उद्धव पर भगवान ने कृपा की। कैसे भगवान श्री हरि का देवी रुक्मणी के साथ विवाह हुआ, द्वारिकापुरी का भगवान निर्माण करते हैं। हम और आप सभी के बीच में हमारी मैया रुक्मणी की बड़ी ही सुंदर झांकी आ चुकी है। कृपया हमारे मैया रुक्मणी की दिव्य झांकी का सम्मान करें। हेलो, 101 रुपया मोनू सिंह तोमर ठाकुर साहब डबल के नाती प्रदान करते हैं। भगवान उन्हें सुखी रखे। 201 रुपया जय सिंह ठेकेदार बमोरी सर वाले दान देते हैं, टाल्स लगाने वाले ठेकेदार, भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। 100 रुपया बादाम सिंह भोपालपुरा सनोप जगदीश सिंह दान करते हैं, भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। 100 रुपया सुरेंद्र सेन, जिनको एक दूसरा नाम ही है, सुरेंद्र सेन बमोरी सर वाले दान करते हैं, उन्हें सदा सुखी रखें। हाँ भाई सज्जनों, श्रीमान अमित जी खंड नगर प्रचारक तालबेहट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जी महाशय जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन्हें बार बार धन्यवाद है। श्रीमान ऋतिक दुबे जी खंड कार्यवाहक तालबेहट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ पर भागवत कथा में उपस्थित हैं, भगवान उन्हें सदा सुखी रखें, उनका तिलक लगाकर सम्मान करें। वासुदेव जी तिलक लगाकर सम्मान कर दें।